Today we will do next topic of the chapter 2 of history, and our today's topic is agriculture and irrigation. So let's start our topic. Many of achievements of the Cholas were made possible through new development in agriculture. यानी चोलास की जो अचीवमेंट्स थी वो किस तरह पॉसिबल हो पाई थी थ्रू द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर्स में नए डेवलपमेंट हुए थे, नया जो विकास हुआ था उसकी वजह से ही उनकी जो अचीवमेंट्स पॉसिबल हो पाई थी. And the Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. यानी कावेरी जो नदी थी वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कई चैनल्स में बढ़ जाती थी. एंड दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली एंड डिपॉजिट फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स. और ये जो चैनल्स जब ओवरफ्लो हो जाते थे तो अपने किनारों पे फर्टाइल सॉइल को डिपॉजिट कर देते थे. एंड वाटर फॉर्म चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर. और जो इस चैनल से पानी खेती में अच्छे से इनको मिल जाता था, एंड जो कि कल्टीवेशन राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो कि नेसेसरी था. ठीक है. ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द पार्ट ऑफ तमिलनाडु. और तमिलनाडु के जो कुछ पार्ट्स थे उनमें कुछ बहुत पहले ही जो है एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो चुकी थी इन द 5th and 6th सेंचुरी में. एंड दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन. यानी इसके एक बहुत लार्ज एरिया में कल्टीवेशन शुरू हो चुका था, यानी खेती बाड़ी शुरू हो चुकी थी. फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन. यानी जंगलों को भी क्लियर किया गया फॉर खेती करने के लिए. एंड लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज. और जो बाकी के ऊंचा नीचा एरिया था उसको लेवल किया गया ताकि वहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सके. एंड इन डेल्टा रीजन एमेंटमेंट्स हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग. और यहाँ डेल्टा रीजन में एक तरह से तटबंध, जिसको बांध तरह से बनाया गया ताकि वहाँ पे फ्लड ना आ सके, बांध ना आ सके. एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू दिस फील्ड. और कैनल्स बनाई गई ताकि खेतों में पानी लाया जा सके. And in many areas in many cases it was necessary to water crops artificially. यानी artificially जो है वो channels पानी के बनाए गए. एंड इन वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज इन एरीगेशन. यानी इरीगेशन में बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए गए, नए नए सिंचाई के मेथड्स वो यूज़ किए गए. इन सम एरियाज वेल वर डग, यानी कुएँ को खोदा गया. इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. कई जगहों पे जो बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए ताकि वहाँ पे जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जा सके. And the irrigation works require planning, organization, labor, resources, maintaining these works and deciding how water is to be shared. यानी ये काम पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता था, ऑर्गेनाइज वे में किया जाता था. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज लुक एंड एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटी. यानी जो भी राजा और जो लोग थे वो इन कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे ताकि वो अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा वो खेती कर सकें. Now we will do next topic, the administration of the empire.